ओके डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो क्वेश्चन है 2 बल्ब आर 60 वॉट एंड 220 volts and 100 watt and 220 volts if one's in series order and one's in a parallel order, so which bulb will glow brighter। इसका मतलब है कि अगर दो बल्ब, एक की रीडिंग है 60 वाट 220 वोल्ट एंड दूसरे की रीडिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, अगर ये एक बार श्रेणी क्रम में लगे हों और दूसरी बार फिर से इनको पैरेलल क्रम में जोड़ दिया जाए, तो तब उनमें कौन सा बल्ब अधिक तेज चमकेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक बार दोनों बल्ब, माना पहला बल्ब B1 और दूसरे को B2 बोलता हूँ, ये B1 और B2 पहली बार किस में है, श्रेणी में है, और दूसरी बार किस में लगा दिए, समांतर क्रम में लगा दिए। तो श्रेणी क्रम में कौन सा वाला तेज चमकेगा और समांतर क्रम में इनमें से कौन सा तेज चमकेगा। ओके, तो इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूं, वो है इसका मतलब क्या है 100 वाट 220 वोल्ट। ये हर किसी, यानी कि हमारे इंडिया में जो जनरली घरों में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है 220 वोल्ट का। तो 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब क्या है, कोई बल्ब है उसका रीडिंग ये है, तो इसका मतलब क्या है। तो जैसे सिंपली मैं आपको एक बल्ब दिखा दूं, वो ये बल्ब है। ओके, तो इस पर लिखा हुआ है 100 वाट। ओके, इसका मतलब है अगर इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 220 वोल्ट का हो, तो तब ये हमें 100 वाट का इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है। क्या बोला मैंने, अगर ये बल्ब, इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा है, तो तब ये हमें ये बल्ब कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है, 100 वाट का। सिंपली इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट लगाओ, सिंपली अकेला बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बल्ब की बात कर रहा हूँ, 60 इस बल्ब के अक्रॉस अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा हो, तो तब ये 60 वाट इलेक्ट्रिक पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ओके, तो अब देखिए किसी भी कंडक्टर की जो पावर्स होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यानी रेजिस्टेंस जिस प्रकार का होगा किसी भी कंडक्टर्स का, बल्ब एक खुद कंडक्टर्स, उसका टंगस्टन जो होता है वो कंडक्टर्स होता है, तो वो उस टंगस्टन का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंडेंट करता है कि वो उस कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो यानी हमारा टास्क अब कुल मिलाकर के ये रह गया, ध्यान दीजिए, ये जो अभी पावर कंज्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, पावर जो ये जो पावर है ये इसकी इंडिविजुअल पावर है। इंडिविजुअल पावर का मतलब ये है, अगर 220 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप में अगर ये सिंगल बल्ब लगा होगा तब ये इतना देगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि पहले तो अगर इसकी पावर हमें अभी हमारे पास इंडिविजुअल पावर में बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल पावर अगर दे रखी है तो इसका एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी होगा इस 220 वोल्ट के अक्रॉस। तो वो कैसे निकाल देंगे, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, P दे रखा है, V दे रखा है, P दे रखा है, V दे रखा है, तो क्या निकल जाएगा R। तो मैं पहले वाले बल्ब को 60 वाट वाले बल्ब को पहला बल्ब मानता हूँ और 100 वाट वाले बल्ब को सेकंड वाला बल्ब। तो B1 और B2 मैंने उनके नाम दे रखे हैं, तो मैं दूसरे वाले बल्ब के रेजिस्टेंस को RB2 बोलूँगा और पहले वाले बल्ब के रेजिस्टेंस को क्या बोलूँगा, RB1। तो सिंपली इस फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे, R निकाल देंगे। तो दोनों बल्बों के रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले की मदद से, तो वो निकलेगा RB1 बराबर हो जाएगा V²/P। तो इसको V² दे रखा है, P दे रखा है, अगर इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो RB1 की जो वैल्यू निकलेगी लगभग 806 ओम। उसी प्रकार से इस फॉर्मूले में RB2 बराबर V²/P, उस फॉर्मूले अगर मैं इन दोनों की वैल्यू रख दूंगा तो ये निकल जाएगा मुझे RB2 बराबर 484 ओम। तो ये इनके हो गए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, तो अब कहानी स्टार्ट होती है कि अगर ये दोनों के दोनों बल्ब, एक 484 ओम का और एक 806 ओम के दो बल्ब हैं, ये अगर श्रेणी और समांतर क्रम में लगे हों, तो कौन ज़्यादा पावर्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये इंडिविजुअल पावर्स हैं, ये 220 वोल्ट और ये इंडिविजुअल जब लगे होंगे। ओके, तो अब बात करते हैं, ये जब अगर दोनों के दोनों एक साथ लगे हुए होंगे तो तब कौन ग्लो करेगा। तो पहले केस लेते हैं, एक केस लेते हैं जब वो श्रेणी में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए होंगे। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल है इन दोनों बल्बों के अक्रॉस, तब होगा क्या, सीरीज में आपको पता है करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी इसमें भी उतनी करंट होगी, इसमें भी उतनी करंट होगी। इन जनरल अगर कोई भी इस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, विद्युत उपकरण है, तो उसमें सीरीज में सब में एक समान करंट फ्लो होती है। यानी हमें बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक पावर, अगर मैं बोलूँ अब इनकी म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पावर की मैं बात करूँगा, तो वो पावर्स I डिपेंडेंट ना होकर के इनके इंडिविजुअल R डिपेंडेंट होगी। ओके, तो यानी सिंपली मैं बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R पे डिपेंडेंट होगी। अब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पावर को क्या करेगा,
कंज्यूम करेगा, यानी उस वो ज़्यादा ब्राइटर होगा। ओके, तो यानी आर किसका ज़्यादा था, आर किसका ज़्यादा था, आर था 60 वाट वाले बल्ब का ज़्यादा, यानी 806। आई क्योंकि कांस्टेंट है, आई डिपेंडेंट नहीं होगी इस बार। तो इस सर्किट में जितनी भी आई होगी वो आई डिपेंडेंट नहीं है, इस बार आर डिपेंडेंट है। आर जिसका ज़्यादा होगा तो उसका पी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का डिपेंडेंट है। तो आर किसका ज़्यादा है, 60 वाट वाले का। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में दो बल्ब 60 और 100 वाट के अगर लगे होंगे तो 60 वाट वाला क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, अब समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में होगा क्या, ये 220 जो वोल्ट है, 220 का पोटेंशियल ड्रॉप इस बार अच्छा एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं और समझा दूं, हो क्या रहा है, इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस है, इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस है। होगा ये कि इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस ये जो 220 पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसमें खुद इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब मैं पहले जो मैं समझा रहा था इंडिविजुअल, मैंने इसीलिए बोला था, अब ये म्यूचुअल, अब ये 220 वोल्ट का इसमें कुछ डिवाइड होगा और इसमें कुछ डिवाइड होगा, इसी पोटेंशियल के डिवीज़न के कारण ही क्या हो रहा है, और मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल के डिवीज़न के कारण भी और इनकी रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी के कारण इसमें पावर्स का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई रेजिस्टेंस आर है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, वी। तो आई कांस्टेंट, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, और उस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं पी इज गुड वी आई से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, पावर से ज़्यादा दिस। तो इस प्रकार से 60 वाट वाले बल्ब में श्रेणी क्रम में ज़्यादा ब्राइट वो होगा। सेकंड जो हुआ है वो है समांतर क्रम का। समांतर क्रम में कौन ज़्यादा ब्राइट होगा, तो देखिए 220 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी समांतर क्रम में पोटेंशियल ड्रॉप सब में एक जैसा रहता है। तो वो 220 वोल्ट इसमें भी है, 220 वोल्ट इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप डिपेंडेंट यानी कि मैं बोल सकता हूँ V इस बार क्या है, फिर से कांस्टेंट, इस बार V कांस्टेंट है, पहली बारी में I कांस्टेंट था, इस बार V कांस्टेंट है। तो फिर से अगेन R डिपेंडेंट, R क्योंकि अलग अलग है, R के पावर्स R डिपेंडेंट होती है, तो इस बार V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट लेते हुए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे P बराबर V²/R। तो V कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ P इस बार डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इस बार जिस भी कंडक्टर नहीं है, बल्ब है, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, ये भिन्न देखिए, इस भिन्न का हर अगर छोटा होगा तो इस पीस की पावर डेसिपेशन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी इस बार रेजिस्टेंस कम किसका था, 100 वाट वाले का, 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस 484 था। तो इस बार समांतर क्रम में कौन ज़्यादा ब्राइट चमकेगा, ब्राइटर होगा, वो होगा B2 बल्ब, यानी 100 वाट का बल्ब। ओके, अब मैं आपको इसी चीज़ से एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपके घर में आप देखते होंगे एक 60 वाट का बल्ब होता है, एक 100 वाट का बल्ब होता है, और उन बल्बों को आप जब लगाते हैं तो आप जनरली देखते होंगे कि 100 वाट या फिर 110 जिसे बोलते हैं 110 वाट का जो बल्ब है वो क्या होता है, ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं 60 वाट पर ज़्यादा नहीं चल रहा है, 110 का ज़्यादा ब्राइटर है। तो इसका मतलब आपके घरेलू सर्किट्स होंगे वो किस क्रम में होते होंगे, वो होते हैं पैरेलल क्रम में। ओके, यहाँ से एक चीज़ आप आइडिया इसको ग्रो कर सकते हैं। आपके जो घरेलू सर्किट्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो पावर सप्लाई जो होती है, मतलब जो जहाँ से पावर सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो 220 वोल्ट हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस उसको देना पड़ता है। तो यानी कि उस सर्किट्स आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, पैरेलल ऑर्डर में। ओके, नाउ थैंक यू।